हाय एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट बीसीसीआई। बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया है कि फिर से फाइनल अहमदाबाद शिफ्ट हो रहा है 2026 आईपीएल का 5 सीजन्स में चौथी बार। और सबसे बड़ी बात, ये लॉजिस्टिक्स या सिक्योरिटी की वजह से नहीं हो रहा, ये हो रहा है टिकट के भूखे नेताओं की वजह से और एक ऐसी बोर्ड की वजह से जो सोल से ज्यादा स्प्रेडशीट को इम्पोर्टेंस देती है। यस, मैं बात कर रही हूँ बेंगलुरु की। बेंगलुरु ने ये हक कमाया था। आरसीबी ने 2025 में फाइनली वो कर दिखाया जो 18 साल से नहीं हो पाया। और आईपीएल की ट्रेडिशन के हिसाब से डिफेंडिंग चैंपियन के होम ग्राउंड को फाइनल होस्ट करना चाहिए। चिन्नास्वामी को 31 मई को लाल रंग में डूबना था, लेकिन फिर वीवीआईपीज आ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटका के कुछ लॉ मेकर्स जो पब्लिक की सेवा करने के लिए चुने गए हैं, पिच के मालिक बनने लगे। उन्हें सिर्फ टिकट्स नहीं चाहिए थे, उन्हें कंट्रोल चाहिए था। बेंगलुरु के एमएलएज ने एलिजिडली हाई वॉल्यूम में वीआईपी टिकट्स मांगे बीसीसीआई से, क्योंकि उनका मानना था कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होने के नाते उन्हें प्रीमियम कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस मिलना चाहिए, स्पेशली जब इवेंट गवर्नमेंट सपोर्टेड लैंड पर हो रहा हो। कांग्रेस एमएलए और कुछ और नेताओं ने रिपोर्टेडली ये तक कहा कि वीआईपीज को कॉमन फैंस की तरह क्यू में खड़े नहीं रहना चाहिए या ऑनलाइन टिकट बुक्स नहीं करने चाहिए। उनका कहना था कि जनरल पब्लिक के साथ बैठना उनके लिए डिसरिस्पेक्टफुल है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन और कुछ एमएलएस की तरफ से एक और आर्ग्यूमेंट ये थी कि स्टेडियम लगभग 16 एकर्स गवर्नमेंट लैंड पर बना है, जो केएससीए को सिर्फ 1600 पर मंथ का नॉमिनल रेंट पर लीज किया गया है। उनका कहना था कि केएससीए पब्लिक से महंगी टिकट्स ले रहा है, तो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स को सब्सटेंशियल फ्री एक्सेस मिलना तो कंपलसरी होना चाहिए। चिन्नास्वामी की कैपेसिटी सिर्फ 35,000 है। अगर उसमें से 5,000 से लेकर 10,000 सीट्स भी उन लोगों को दी जाए जो एक पैसा नहीं दे रहे, तो फैंस कहाँ जाएंगे? वो फैंस जो 18 साल से ई साला कप नामदे के साथ आरसीबी को सपोर्ट कर रहे थे, वो कहाँ एमजी रोड पर बारिश में खड़े रहेंगे? एमएलएस के ईगो इतने बड़े हो गए कि वो गेट के अंदर फिट नहीं हो पाए। एक एमएलए ने रिपोर्टेडली ये तक कहा कि उन्हें कॉमनर्स की तरह क्यू में नहीं खड़ा रहना चाहिए। सोचिए जरा, बेंगलुरु में फाइनल इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि स्टेडियम छोटा है, बल्कि क्योंकि कुछ एमएलए के ईगो बहुत बड़े हैं। जब बीसीसीआई ने वीआईपी लाउंज की कीज देने से मना किया, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकल अथॉरिटीज ने ऑपरेशनल कोऑपरेशन मुश्किल कर दिया। सीधी भाषा में होस्टिंग को नाइटमेयर बना दिया। और फिर बीसीसीआई ने वही किया जो वो अक्सर करती है, लीस्ट रेजिस्टेंस और मैक्सिमम रेवेन्यू का रास्ता चुना। और जब बात मैक्सिमम रेवेन्यू की हो, तो एंट्री होती है नरेंद्र मोदी स्टेडियम की। ये स्टेडियम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी तो देते ही है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अब ये स्टेडियम कम और आईपीएल फाइनल का परमानेंट एड्रेस ज्यादा लगने लगा है। नंबर्स की बात करें तो चिन्नास्वामी में 35,000 सीट्स है और अहमदाबाद में 1,32,000 सीट्स। अगर एवरेज टिकट 3,000 का भी हो, तो सिर्फ गेट कलेक्शन में ही लगभग 30 करोड़ का डिफरेंस आ जाता है एक रात में। 2022 से लेकर अब तक 2022 का फाइनल, 23 का फाइनल, 25 का फाइनल और अब 26 का फाइनल सब अहमदाबाद में। हाँ, वहाँ सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम है जो हर 30 मिनट्स में पानी हटा देता है, सेफ है, एफिशिएंट है। इस डिसीजन के साथ बीसीसीआई ने इनडायरेक्टली ये भी मैसेज दे दिया कि होम एडवांटेज अब उतना मैटर नहीं करता। अगर आप चेन्नई, मुंबई या कोलकाता किसी के भी फैन हो तो आप संभल जाओ। इसीलिए अब हम आईपीएल का सुपर बोलाइजेशन देख रहे हैं। फाइनल अब उन फैंस के लिए रिवॉर्ड नहीं रहा जो सालों से टीम के साथ खड़े थे। ये एक कॉर्पोरेट गाला बन गया है जो सबसे कॉन्क्रीट बोल में होता है। बेंगलुरु की ग्रीड ने एक्सक्यूज दे दिया, बीसीसीआई की 1.3 लाख सीट वाली अर्निंग ने मोटिवेशन दिया। बीसीसीआई के पास अपनी लॉजिक भी है, उनके स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं मार्क्यू इवेंट्स के लिए। इस मूव के थ्रू उन्हें मैसेज दिया गया कि पॉलिटिकल वीआईपी कोटा के लिए रूल्स बंद नहीं होंगे। और कॉम्पेंसेट करने के लिए प्लेऑफ्स को मल्टीसिटी फॉर्मेट में रखा गया। धर्मशाला और न्यू चंडीगढ़ जैसे राइजिंग वेन्यूज को क्वालिफायर और एलिमिनेटर दिए गए और फिर फाइनल अहमदाबाद। लेकिन जो इमोशनल डैमेज हुआ है वो फैंस फील कर रहा है, क्योंकि एंड में क्रिकेट स्टेडियम्स ना ही बोर्ड या ही नेता किसी का नहीं होता, क्रिकेट उन लोगों का होता है जो स्टैंड्स में बैठते हैं। बताइए आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं?